आमेर का किला, जो जयपुर शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों पर स्थित एक ऐसा किला है जो आज जयपुर की आन बान शान बन गया है। कोई भी जयपुर की यात्रा बिना इस किले को घूमे पूरी नहीं हो सकती है। इस किले की नींव मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा 1592 में रखी गई थी। मिर्जा राजा मानसिंह राजा अकबर के सेनापति थे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जयपुर के इस प्रसिद्ध किले से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी और इसकी कहानी बताएंगे। दोस्तों, वेलकम टू ट्रैवल विद एवी। आज मैं आया हूँ जयपुर की आन बान शान कहे जाने वाले आमेर फोर्ट में। ये किला 16वीं शताब्दी में बनना स्टार्ट हुआ था और बनते बनते इसे 18वीं शताब्दी लग गई थी। ये जयपुर की एक बहुत ही हॉट फेवरेट डेस्टिनेशन है। कोई भी यहाँ पर आता है, जयपुर सिटी में विज़िट करता है तो वो इस किले में ज़रूर आता है। इस किले का एक अपना ही इतिहास है और यहाँ के लोग इस किले से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, कल्चरली भी और इकोनॉमिकली भी। तो चलिए इस किले को घूमते हैं और आपको दिखाते हैं आमेर फोर्ट। आइए। आमेर का ये किला एक शाही किला है जो जयपुर शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर देवी सिंहपुर में है। ये किला शाही किला है क्योंकि यहाँ पर शाही परिवार रहा करते थे और इस किले की सुरक्षा के लिए पीछे ही एक और किला है जिसे हम जयगढ़ फोर्ट कहते हैं। जयगढ़ फोर्ट मुख्यतः एक सैन्य किला था जहाँ पर सैनिक और बाकी मुख्य जो सैन्य कमांडर होते थे वो रहा करते थे। आज भी आमेर किले से जयगढ़ किले तक जाने के लिए एक गुप्त सुरंग मार्ग है जिसमें पर्यटकों को भी जाने दिया जाता है। आमेर का किला आने के लिए सबसे पहले आपको जयपुर शहर से 10 किलोमीटर आगे की ओर आना पड़ेगा और फिर पार्किंग में गाड़ी पार्क करके 2 रास्तों से आप इस किले में प्रवेश कर सकते हैं। एक है ये हाथी के ज़रिए आप किले में प्रवेश कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मुख्य द्वार पर 3500 रुपये की टिकट लेनी होगी और तब आप इस हाथी के ज़रिए इस किले के जो मुख्य दरवाजा है वहां तक आएंगे, जिसे जलेब चौक भी कहा जाता है। दूसरा जरिया है जीप के रास्ते आप यहां पर आ सकते हैं, जिसमें एक पूरी जीप का किराया लगभग 700 रुपये है। जलेब चौक से आप 200 रुपये प्रति व्यक्ति की टिकट लेकर सिंहपुल नामक मुख्य प्रवेश द्वार, जहां टिकट भी चेक होती है, वहां से मुख्य महल में प्रवेश करते हैं। तो अपन इस पैलेस को उल्टा देखते हुए चलेंगे। फर्स्ट कोर्टयार्ड सबसे लास्ट में, ये थर्ड कोर्टयार्ड से जो यहाँ के जो थर्ड राजा थे जिनका नाम था सवाई जय सिंह, जिन्होंने शीश में जिसने दीवाने आम का निर्माण करा। जो ये दीवाने आम देख रहे हो इसको 2 आर्किटेक्चर्स में कंप्लीट किया। फर्स्ट आर्किटेक्चर इसमें राजपूतों का और सेकंड आर्किटेक्चर मुगलों का इसके अंदर में। तो दीवाने आम के अंदर में जो पिलर देख रहे हो आप, तो इनके हर एक पिलर के ऊपर आपको एलिफेंट दिखेगा बना हुआ। व्हाइट वाले पिलर पर देखो एकदम क्लीन दिखेगा। देख रहे हो जो एलिफेंट की सूंड के ऊपर देखते हो पिकॉक मोर की आकृति देखने को मिलेगी। तो आपको एक चीज़ याद रखना, राजपूताना आर्ट के अंदर में हमेशा एनिमल्स के स्टेचू देखने को मिलेंगे। जो मुगल कारीगरी होगी उसके अंदर में फ्लावर्स, फूल पत्ती, तो हर एक पिलर पे एलिफेंट है और हर एक पिलर पे फूल पत्तियां बनी हुई है। तो मुगल आर्ट एंड राजपूताना आर्ट दोनों कारीगरी में पूरे पैलेस को कंप्लीट किया। जो ये दीवाने आम किस लिए बनाया गया? गाँव के अंदर में जो भी पब्लिक हुआ करती थी, लोकल पब्लिक को जो भी प्रॉब्लम होती थी, तो आम जनता अपनी प्रॉब्लम लेके राजा के दरबार में आती थी। यहाँ पर उनका दरबार लगता था और इसी दरबार के अंदर में सबसे फेमस मूवी है वो है जोधा अकबर मूवी, जिसमें ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय। तो उसमें ये बिल्डिंग आपको पूरा देखने को मिलेगा। ठीक है, बैक साइड के अंदर में देख रहे हो सामने की तरफ में देखिए गेट जो देख रहे हो आप, इस गेट का नाम है गणेश पोल। पोल राजस्थान के अंदर में बड़े दरवाजे को कहा जाता है। अब इस गणेश पोल गेट के ऊपर जितने भी कलर देख रहे हो ये सारे ऑर्गेनिक कलर है। ये कलर उसी ज़माने के जिस ज़माने में यहाँ पे रॉयल फैमिली रहा करती थी, लेकिन उस ज़माने के अंदर में कोई एल्कोहल केमिकल्स कलर नहीं हुआ करते थे। उस ज़माने में कलर बनाने के लिए सब्जियों को यूज़ में लेते थे। ग्रीन कलर पालक, मेथी, बथुआ, येलो कलर कच्ची हल्दी, नींबू का छिलका, सनफ्लावर्स के फूल। तो उस ज़माने में अलग अलग कलर को बनाने के लिए अलग अलग सब्जी को यूज़ में लिया जाता था। तो इस पर जो देख रहे हो आप, ये गोल्ड जो गणेश जी बने हुए हैं, इस गणेश जी के पेंटिंग में और गेट के अंदर में आपको रियल गोल्ड की पेंटिंग देखने को मिलेगी, जो 24 कैरेट गोल्ड को पिघला के पेंट किया गया। यही कलर आज भी हमारे गांव के अंदर में जो 850 परिवार रहते हैं, जहां मीनाकारी का काम होता है सर, जहां पर आज भी आपको लाइव देखने को मिलता है, जहां सब्जियों को गला सलाकर कलर तैयार किया जाता है। जैसे कि अभी आप लोग जयपुर में विजिट कर रहे हो, तो जयपुर में आप कहीं पर भी विजिट करने जाओगे तो आपका टिकट के ऊपर 2 रुपये जरूर एक्स्ट्रा लगेगा। यहाँ पर ही नहीं, जयपुर में पूरे सरकारी जो जगह है घूमने की, वहाँ पर 2 रुपये एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि इस गाँव में जो 850
परिवार है, इनको सब्सिडी गवर्नमेंट देती, क्योंकि वहाँ पर आज भी आप देखोगे कि सब्जी और फूल पत्तियों को किस तरह से गला सलाकर कलर तैयार किया जाता है। और इसी कलर से हमारे जयपुर का सबसे फेमस 2 आर्टिकल बना है, जिसको बनाने के बाद में दिल्ली प्रगति मैदान से मीना लोगों को अवार्ड मिला हुआ। फर्स्ट आर्टिकल यहाँ का है जयपुरी रज़ाई। आपने रज़ाई का नाम सुना होगा, जैसे कि आपके घर में एक रज़ाई होता है, उसका वेट होता है 3 से 4 किलो। यहाँ पर जो रज़ाई बनाया जा रहा है ओनली 100 ग्राम का रज़ाई, जिस रज़ाई के अंदर में 2 प्रकार की ऊन डाली जाती है, रेबिट और पश्मीना। 2 प्रकार का ऊन इसलिए डालते हैं सर, उस रज़ाई को आप लोग फुल सर्दी और फुल गर्मी, जो बॉडी का टेम्परेचर होगा ना, बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग काम करेगा। और उस रज़ाई पे जितने भी कलर्स आपको दिखाए जाएंगे सारे ऑर्गेनिक कलर हो गए, जो एक हैंकी के अंदर में जो उसको पैक करोगे इतनी सी पैकिंग हो जाएगी, ठीक है। सर्दी गर्मी दोनों में यूज में होती है। ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग शाइनिंग मारता है। आप घूम के देखो वापस से पेंटिंग को, देखिए यहाँ पर इस तरह की ये 3 पेंटिंग बनी हुई है। फर्स्ट पेंटिंग है, सेकंड एरिया आपके ऊपर में, यहाँ से देखिए, उसको दोबारा से देखना है तो उस तरफ जाना है, ये भी शाइनिंग ग्लो करेगा, उस तरफ जाइए, ठीक है। फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ये ओरिजिनल गोल्ड की पेंटिंग, लेकिन इस पेंटिंग के बीच में जितने भी कलर्स है ये सारे स्टोन के हैं, क्योंकि जयपुर शहर को जैम सिटी, पिंक सिटी और जयपुर शहर, जैम सिटी इसलिए कहा जाता है, जो रियल स्टोन होते हैं ना, जो अपन अपनी राशि के लिए पहनते हैं, इस पत्थर का कटिंग पॉलिश जयपुर के अंदर में होता है सर। जब कटिंग पॉलिश किया जाता है रियल स्टोन का, तो उससे डस्ट निकलता है, तो उसी डस्ट को इकट्ठा करने के बाद में ये सारी पेंटिंग बनी हुई है, ये रियल स्टोन की है, ठीक है। और जो डायमंड होता है उसका कटिंग पॉलिश सूरत के अंदर में स्टोन का जयपुर में, इसलिए जयपुर को जैम सिटी कहा जाता है, ठीक है। आइए, ये तीसरा पेंटिंग इधर बना हुआ, वहाँ से देखते हो। जो सेकंड कोर्टयार्ड से आपके सामने है शीश महल। शीश महल दीवाने खास, जो शीश महल आप देख रहे हो ये पूरे एशिया का सबसे फेमस है सर। एक्चुअली शीश महल के अंदर में जितने भी गिलास लगे हुए हैं ये सारे गिलास बाहर कंट्री बेल्जियम्स के, और इसी गिलास से यहाँ के जो सेकंड नंबर के राजा थे मिर्ज़ा राजा जय सिंह, जिन्होंने अपनी 2 रानी के 2 रूम बनाए। एक रूम आपको सामने दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ठीक है, और दूसरा रूम राइट साइड में। तो 16वीं सेंचुरी में राजा ने इसी महल के अंदर में एक नेचुरल AC बना दिया ताकि गर्मी से परेशान ना होना पड़े। तो क्या दिमाग लगाया राजा ने, जो रूम देख रहे हो आप, इसी रूम के ऊपर एक पानी का टंकी इस तरफ बना हुआ और एक दूसरे रूम के ऊपर दूसरा पानी का टंकी। दोनों पानी की टंकी में कॉपर का पाइप कनेक्ट किया सर। कॉपर का पाइप कनेक्ट करने के बाद में उस पाइप को बालकनी के नीचे देखिए खूब सारे होल दिखेंगे लाइन से आपको, उस पाइप को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया। कनेक्ट करने के बाद में पाइप के नीचे हल्के हल्के से होल कर दिए बारीक बारीक। जैसे आप लोग ऊपर जाके पानी स्टार्ट करते हो तो पानी पाइप में प्रेशर से आता है और होल में से नीचे गिरता। तो शीश महल के अंदर जाने के लिए इतने सारे जो गेट बने हुए ना सर, इन सब गेट के सेंटर में देखो लोहे की रिंग दिखेगी आपको। तो राजा ने यहाँ पे कस के पर्दे लटका दिए, जैसे कि कूलर में ठंडी हवा के लिए घास का पर्दा लगाते हैं, जैसे कवर कर दिया इनको, कस के पर्दे लटका के, तो सीधा पानी कस के पर्दे पे गिरा, कस गीला हुआ ठंडा, जैसे अंदर की ओर हवा गई ठंडी हवा और कस की गार्डन। लेकिन उस ज़माने के अंदर में यहाँ पर 36 प्रकार के फूलों की खेती होती थी सर। इन्हीं फूलों से राजा रानी के लिए सिग्नेचर परफ्यूम बनाए जाते थे। जैसे कि आज जो परफ्यूम आप यूज करते हो उसके अंदर अल्कोहल केमिकल्स होता है, जब उसकी डाइट निकल जाती है उसके बाद आप बॉडी पे लगाते हो तो बॉडी पे साइड इफेक्ट करता है, क्योंकि उस ज़माने में अल्कोहल केमिकल नहीं था। तो राजाओं ने यहाँ पर नेचुरल फूल से ही राजा और रानी अपने खुद के लिए यहाँ पर एक नेचुरल परफ्यूम बना दिया, जो आज भी इसी महल के अंदर बैक साइड में बनाता है। आज तक आपने बहुत सी ब्रांड लगाई होगी, लेकिन राजा रानी का परफ्यूम एक बार स्मेल करके देखना, आपके मुंह से पहला सब निकलेगा सिर्फ वाव, जो बिल्कुल नेचुरल, जितना पुराना हो जाएगा वो उतना ही अच्छा स्मेल देगा वो, ठीक है। अब अंदर की तरफ में चलेंगे। 2013 में सर, 2013 में, 2013 से पहले जो अंदर ये रूम देख रहे हो ये रूम भी देखे जाते थे, लेकिन एक्चुअली 2013 में इसलिए कवर किया कि यूनेस्को में शामिल हो गया। और उससे पहले जो भी व्यक्ति हैं विदाउट गाइड आता था ना, शीशे के ऊपर स्क्रैच करना, शीशे को निकालना, उसको तोड़ना, जैसे कि आप देख रहे हो, देखिए अंदर में, तो इस तरह से काफ़ी सारा नुकसान कर दिया, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बैरिकेड कर दिया। बाहर से आप देख सकते हो बस, ठीक है। बीच में जो ये सेक्शन देख रहे हो, इस सेक्शन का नाम है दीवाने खास। दीवाने आम देखा बाहर, ये दीवाने खास, राजा के पास में जितने भी मंत्री वगैरह होते थे ना, उनकी सबकी जो मीटिंग होती थी एक साथ, वो यहाँ पर ही मिला करते थे सर। और इसी मीटिंग हॉल के अंदर में एक सबसे फेमस मूवी है मुगले आजम, गाना सुना होगा, जब प्यार किया तो डरना क्या मधुबाला का, वो इसी के अंदर में फिल्माया गया है। और इसी महल में ही जो 2 रानी के रूम बने हुए ना, इन्हीं रानियों का एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर दिन के अंदर में कैंडल जलाई जाती थी। उस कैंडल से दिन में तारे, आज तक कहावत सुनी थी आपने, दिन में तारे। तो दिन में तारे किस तरह दिखते थे, तो थोड़ा आगे आओ आप सब लोग, सामने दीवार पे देखोगे 4 फुट की हाइट पे, वहाँ छोटी छोटी विंडोज़ बनी हुई है, खिड़की सर इतनी सी दिए टाइप की, देख रहे हो सामने बनी हुई है,
है ना, उस तरफ में जब मशाल जलती थी ना दिन के अंदर, तो मशाल के पास में जैसे हवा जाएगी तो हवा से एकदम वो कम हो जाएगी सर, हवा वापस से बाहर आएगी, मशाल वापस से तेज होगी, तो हवा से वो कम तेज उसका जो रिफ्लेक्शन होगा ना वो सीधा पता है कहाँ पड़ेगा, शीशे के ऊपर। जब शीशे पे रिफ्लेक्शन जाएगा तो उसके अंदर में तारे तारे दिखेंगे, जैसे कि आप हर रोज़ रात में देखते हो। जैसे कि प्रेजेंट में अभी मैंने ये कैंडल ऑन किया है, ठीक है, अब यही फ्लैश में शीशे पे मारता हूँ, इस पर हवा करता हूँ मैं, तो बिलिंग करते हुए नजर आएंगे। ऊपर देखिए सर, ये फ्लैश मारा मैंने, ये फ्लैश पड़ा, अब जैसे देख रहे हो जी जी। आज इस पैलेस को रात के 9 बजे तक ओपन किया जाता है सर, क्योंकि यहाँ पर लाइट एंड साउंड्स होता है। तो लाइट एंड साउंड्स के दौरान आप लोगों को नीचे एक झील बनी हुई है बड़ी सारी, जिसका नाम है मानसागर झील, वहाँ पे सैफरन गार्डन है, वहाँ पे कुर्सी लगी हुई है, तो वहाँ से बिठा के इस पूरे महल को लाइटिंग में दिखाया जाता है। और साउंड में जानवर का आवाज़ होता है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए अमिताभ बच्चन का आवाज़। मूवीज़ है भूल भुलैया फर्स्ट वाली, जिसमें विद्या बालन ने मंजोलिका का रोल किया था, जो रनिंग करती है वो पायजाब पहन को, यहीं शूट किया गया है, यहीं शूट किया गया। आइए आगे आ जाइए। जहाँ से इसको स्टार्टिंग किया गया था 1519 में, राजा मान सिंह ने इस पूरे पैलेस को वास्तु के हिसाब से बनाया, और वास्तु के अकॉर्डिंग उन्होंने शादी करी है। जैसे कि जो राशि होती है ना वो 12 प्रकार की होती है, तो 12 राशि के अकॉर्डिंग 12 रूम बनाया उन्होंने, ठीक है। जैसे मेष मिथुन तुला जो की होती है ना राशि, ये 12 राशि के अकॉर्डिंग 12 शादी करी है। तो 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट बने हुए हैं, और हर एक अपार्टमेंट में आने और जाने का जो रास्ता बनाया ना राजा ने, वो अपने रूम से कनेक्ट किया है। इसके ऊपर सेकंड बिल्डिंग है, वो राजा मान सिंह का रूम है, जो पूरा मार्बल से बना हुआ है। तो अपने एक ही रूम से 12 रानी के रूम में जाने के लिए 12 रास्ते बनाए गए, कि जब भी राजा एक रानी से मिले तो उन्हीं को पता रहे, बाकी 11 को पता ना चले एक साथ रहते हुए भी। तो ये फर्स्ट कोर्टयार्ड से ये रानियों के हॉल है, और ये सामने देख रहे हो ये रानी के रूम बने हुए हैं, ठीक है। राशि की रानी से शादी, हाँ 12 राशि 12 रानी उनकी, ठीक है। तो ये एक कोर्टयार्ड से ये रानी का बाथटब बना हुआ, देखिए इस तरफ आओ, जक्कूजी है बाथटब। अब ये रानियों का बाथटब है, देख रहे हो, जैसे कि नहीं सबके अलग अलग। जैसे कि ये बाथटब अब ओपन में है, चारों तरफ से खुला एरिया है, लेकिन जो ये सेक्शन है पूरा ये लेडीज अपार्टमेंट है। जैसे कि वहाँ लिखा हुआ मानसिंह महल जनानी रूडी लेडीज अपार्टमेंट। तो यहाँ पे जितनी भी लेडीज हुआ करती थी, उनके जो बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे वो ट्रांसजेंडर स्किनर हुआ करते थे। तो ये पूरा एक कोर्टयार्ड इस बाउंड्री तक, ठीक है। ये एक सेक्शन है एक रानी का। अब इस तरफ आओ, देखिए राजा अपनी फर्स्ट रानी से मिलने के लिए कहाँ से आएंगे, इस तरफ आओ तो सामने ऊपर देखोगे आप, वहाँ पे राजा का रूम है, ठीक है। उसी रूम से पहले रूम में आने के लिए ये स्टेप बनी हुई नीचे की तरफ देख रहे हो, ठीक है। जब इस स्टेप से नीचे आके वो रानी से मिलते हैं, तो ये राइट साइड में एक दीवार दिख रही है आपको, दिख रही है, इसी दीवार के पीछे इसी तरह बिल्कुल सेम दूसरी रानी का दूसरा रूम है। दीवार इसलिए बनी हुई, जब राजा वहाँ से नीचे उतरे ना तो उधर वाली रानी को दिखे नहीं, पता ना चले। हाँ ये एक सेक्शन, ये दूसरा कोर्टयार्ड। ये बाथटब कवर कर दिया इनका, देख रहे हो फर्स्ट देखा ना आपने, इसको बंद कर दिया। अब ये इसी तरह ये दूसरी रानी का सेक्शन है, इसी तरह लेफ्ट साइड के अंदर ये रानी के रूम बने हुए हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं 12 दरी, जहाँ पे सिंगल 12 पिलर बने हैं, जो 12 रानी के नाम से। जब रानियों का यहाँ मीटिंग होगा ना, तो राजा का पूरा फोकस रहेगा कि कौन सी रानी रूम में, कौन सी रानी बाहर बातें कर रही है, गप्पे सप्पे लड़ी। तो इस तरफ आओ तो ऊपर देखो तीसरे गेट में शीशे का गेट दिखेगा, वो रूम है राजा का। 1 2 3 तीसरे गेट में देखो आपको शीशे का डोर दिखा, वो राजा का रूम है। तो वहाँ से उनका फोकस होता था इस तरफ में, ठीक है। तो दोस्तों ये है वो प्रसिद्ध सुरंग जो कि यहाँ से सीधा जयकर फोर्ट तक जाती है, पर इसको अभी शाम होने की वजह से क्लोज़ कर दिया गया है। 4 बजे के बाद इसे क्लोज़ कर दिया जाता है। यहाँ पर ये रास्ता, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से पूरा का पूरा जयगढ़ जाने का लगभग 3 किलोमीटर का शायद रास्ता है, और अगर आप बाहर से जाते हैं तो आपको काफ़ी लंबा रास्ता पड़ता है, 6-7 किलोमीटर का। ये बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, जिन्हें आखिरी बार फिल्म जोधा अकबर में इस्तेमाल किया गया था, उस दौरान इनको चमकाया गया था। और एक सीन था जिसमें जोधाबाई बनी ऐश्वर्या इनमें खाना पका रही
रही होती हैं बाहर, तो उस सीन के समय इनको यूज़ किया गया था। ये यहाँ पर बाहर, महल के बाहर ये कठपुतली का शो भी होता है। तो यहाँ पर इस तरह से पर्यटकों को लुभाने के लिए ये कठपुतली के लाइव शो भी चलते हैं, जिसमें कई सारे, जब भीड़ भड़ाका अच्छा आता है, अभी तो ऑफ सीज़न का टाइम चल रहा है तो उतना भीड़ नहीं है, बट जिस समय भीड़ अच्छी आती है तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग इस शो को देखते हैं और अपने अपने हिसाब से कुछ इनाम अगर देना चाहें तो वो भी देकर जाते हैं। इसी सन के अंदर में राजपूत लोग इस गांव के अंदर में आए थे। 1135 से पहले ये पूरा जो विलेज था ना, इसको जयपुर के नाम से जानते थे। राजपूत लोग यहाँ पर आए, मीणाओं को यहाँ पराजित किया, हराया और गांव के अंदर एक मंदिर बनवा दिया अम्बेकेश्वर महादेव का। तो उस अम्बेकेश्वर महादेव से गांव का नाम रखा अम्बेर। आप इंग्लिश में कहीं देखो कि AMBER, अम्बेर, हिंदी में देखते हो आमेर, ठीक है। तो ये आम्बेर गांव कब पड़ा? राजपूतों के आने के बाद में। और इसी सन का एक रेस्टोरेंट बना दिया, ऊपर में रेस्टोरेंट बना हुआ है यहाँ पे। ये वॉल सामने बनी हुई ऊपर 12 किलोमीटर की। अब इन वॉल के ऊपर पे जो ये होल देख रहे हो, ये किसी में सिंगल है, किसी में डबल में। तीरबाजी बंदूक के लिए ये वाले होल जो बने हुए ऊपर में, देख रहे हो, डबल होल ना। और नीचे भी होल दिए गए। ये नीचे होल किस लिए दिए गए? क्योंकि कोई विरोधी पक्ष का इस पे रस्सी या चेन डाल के चढ़ता तो यहाँ से गर्म पानी हाँ, यही सेम होल ऊपर बना हुआ है। ये टनल उसी में जा रहा है, जयगढ़ फोर्ट में जो बताया था ना अंदर से, उस वाले फोर्ट में। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक अन्य व्लॉग, अन्य शहर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।